न्यूज़ 18 इंडिया। आगे कि आ जाए मैं पूछता हूं उनसे। जी सर। मेरा ये कहना है कि जो लीडर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं सोसाइटी का। बहुत अच्छी बात। और जो मेरा सोचना है कि सकारात्मक राजनीति जो होती है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है। हमारे दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में जो अच्छे काम भी हो रहे हैं उसका भी विरोध होता है, और जो क्रिटिसाइज करना चाहिए, आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना करेंगे तभी हम आगे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी गलतियां भी होती हैं लीडरशिप से। तो मेरा ये सोचना है कि कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे में मुझे ये कहना है कि किसानों के मुद्दे में टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और दोनों सरकारों को, व्यक्ति को, पंजाब की सरकार को और हरियाणा की सरकार को ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए कि जिसकी वजह से किसी प्रकार की जन हानि हो, और किसानों की बातों को सुना जाना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल। विनोद जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। विनोद जी, आपने कहा कि ये टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, और ये बात सच है। किसान हैं वो, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वार्ताएं फेल होंगी, यकीनन फेल होंगी, लेकिन प्रेशर और भी है, और भी तरह से बनता है। किसानों के हित के लिए, पूरे देश के किसानों के हित के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर बातचीत हो तो बहुत बढ़िया है। बात सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है। वो जो किसान भी, मुझसे लोगों ने पूछा कि किसान भी कई तरह के हैं भाई। मैंने कहा कि जैसे बोले एक किसान ये हैं, एक किसान ये हैं जिनकी आप देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक किसान वो भी है जो किसी जमाने में उसका अपना खेत था, वो खेत बिक चुका है और उस खेत में वो मजदूरी कर रहा है। तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? तो मुझे यहां पे किसी ने कहा कि उनके लिए श्रम कानून जो है उनके लिए कोई बात हो रही है। मैंने कहा अभी तक तो नहीं हुई है भाई बात। तो बोले उनके लिए श्रम कानून की बात करिए। जी जी, मनरेगा में 200 दिन की दिहाड़ी, 200 की तो बात कर रहे हैं वो। 100 की बात इन्होंने की, कांग्रेस ने की, वो 200 की बात कर रहे हैं। और जो उसका रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा है, उस पर भी बातचीत हो, चर्चा। मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी पे बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल शर्मिष्ठा जी को मौका देंगे। जी प्रतीक जी, किसानों की बात होनी चाहिए, किसान आंदोलन होना चाहिए। उनकी जो जरूरतें, उनकी जो समस्याएं हैं, और समस्याएं गंभीर हैं उनकी पूरे देश में। लेकिन किसान, देखिए आंदोलन इस देश में अन्ना आंदोलन भी हुआ था, जरा सी भी कहीं अहिंसात्मक कोई भी एक भी बात नहीं हुई। लेकिन आज जो हो रहा है, अभी हरियाणा बॉर्डर पर जो हुआ है, पुलिस वाले कई जख्मी हुए हैं, और ये पुलिसकर्मी हमारे ज्यादातर फोर्सेज में गांव से ही आते हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं। तो कम से कम जो किसान आंदोलन आज कर रहे हैं वो इस बारे में जरूर सोचें, हिंसा का प्रयोग ना करें। ठीक, वन बाई वन। हर्षिक भाई, सिर्फ एक वो है नहीं बड़ा मशहूर शेर कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। आप पूछिए कितने उद्योगपतियों ने इस साल आत्महत्या करी, और हर साल कितना किसान आत्महत्या करता है। उद्योगपतियों का कर्ज पे कर्ज जो है आप राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक आम आदमी की, नागरिक की, किसान की एक भी किस्त बाउंस हो जाए, आप जनता से कह रहा हूं, उसके घर पे रिकवरी वाले पहुंचते हैं 2 महीने बाद। पूछिए इन उद्योगपति के पास कितने रिकवरी वाले पहुंचे। मेरी आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति आपकी जायज होगी। मैं आपकी भी बात सुन लेता हूं। मैं ये भी उसमें जानना चाहूंगा कि सन 2000 से 2014 के बीच में कितने किसानों ने विदर्भ में और उसके आसपास आत्महत्या की। यह आंकड़ा भी कल आप मुझे बताएंगे, यह जरूर आंकड़ा आप मुझे बताएंगे कि 2000 से, जिसमें एनडीए का सरकार का दौर भी है इसमें। और यह मैं जानना चाहूंगा, जरूर जानना चाहूंगा कि उस बीच में कितने किसानों ने आत्महत्या की कपास की खेती में। मुझे तो यह भी बड़ा दुख होता है जब कहीं आत्महत्या का जिक्र आता, जो मुझे कोटा के बच्चों का जिक्र, कल भी कोटा का। अब मुझे 700 किसान तो आंदोलन में, मैंने मना नहीं किया। जी आप 700 की बात करते हैं। 700 आपको नाम याद है? 2 मैं बताता हूं। एक जिसका बलात्कार किया गया, बंगाल से महिला आई थी, उसी किसान आंदोलन में एक बंगाल से आई महिला का बलात्कार किया, उसकी मृत्यु हुई। और 700 नंबर 2 जिसके बॉडी को काट कर संगू बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर में पिछले बार टांग दिया गया। 700 नहीं 702। और आप कह रहे हो ग्रीन, हरी धरती को लाल कर दो। ये क्या भारत को आप माओवाद के देना चाहते हो? क्या आप ये बंगाल को बंगाल बनाना चाहते हो? आप कहते हो कि हरी धरती को लाल कर दो। ये चीन है क्या? ये रसिया है? आप हिंसा को कब तक बढ़ावा दोगे? आपकी सरकार नहीं है तो आप हरा
लाल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे 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 आगे। सर मैं ये चाहता हूँ कि क्या नाम है? विजय कुमार महाराज है सर। उधर देख के ना बोलिएगा, अपना मन से बोलिएगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ और बात है। हाँ जी, निष्पक्ष बात हाँ, बोल रहा नहीं नहीं, अपनी बात सोचो। हूं। जितने भी यहाँ पे किसान आए हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, वो तो नहीं आए हैं। वो कहाँ खेती किसानी करते हैं? बिहार में करते हैं सर। वो कौन सी जगह? बिहार में अजनौली गांव है, मिथिलांचल में सर। अच्छा, कितने बीघा जमीन है? सर बीघा तो जमीन नहीं है, बट थोड़ा ही जमीन है, 10 कट्ठा 1 बीघा के आसपास जमीन 10 कट्ठा के। सुनिएगा भाई, हाँ जी, और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे किसान आए हैं, सबका संपत्ति आधार कार्ड से लिंक हो, फिर पता चल जाएगा कि कौन किसान है कौन नहीं है किसान। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार महाराज है सर, अच्छा। मिथिला से हैं। अबे मिथिला, बिहार के मिथिला। हाँ जी, आ गया मैं जी। ये आप बोल चुके थे पहले, एक बार और बोलना। हाँ, ये बोल रहे हैं कि किसान धरती को लाल कर दे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाल किला पे तिरंगे को लहूलुहान करने वाले कौन किसान थे? उसकी जो ये अभी गवर्नमेंट चल रही है ना, पृथ्वीराज चौहान जैसा भारत सरकार को अभी नहीं बर्ताव करना चाहिए। नहीं तो वही साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी को एक बार चांस मिला तो पृथ्वीराज चौहान गए, तो वैसे ही जी जी। मेरी सिख भाइयों से एक अपील है कि जो मोदी जी है उनका ग्राफ कभी नीचे नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ही गुरु महाराज जी की कृपा है उनके ऊपर। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, ऐसे समर्थ गुरु को भजे जीव शोधन। मोदी जी ने कॉरिडोर बनवाया था। सिख भाइयों, सबको वोट उन्हीं को देना है। और ये जो सिख भाई तो कहे कह रहे हो तुम? सिख भाई से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप तोड़फोड़ कर रहे हो, आप लोग सिर के ताज हो आप लोग पूरे भारत में किस तरह का मैसेज जा रहा है ये तो देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर है सर। रामकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर सेल्स का काम करता हूँ सर, सेल्स में जॉब करता हूँ सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सारे लोगों से बोला करो, सब एक ही जगह से काय पड़। क्या ले लिया आपने, क्या खरीद लाई, मार्केटिंग कर ली? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मनीषा पांडे। मनीषा जी, कल भी आई थी आप? नहीं, संडे आई थी। तो संडे हम कहाँ यहाँ थे? आपको नहीं देख पाया। तो संडे हम यहाँ थोड़ी ना थे जी। मनीषा जी कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की हूँ, बट शादी दिल्ली में हुआ है। शादी दिल्ली में हुई? मिथिला से हैं। ये भी मिथिला से हैं जी। आगे आइए हुजूर आली। क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम विजय मिश्रा है। विजय जी, क्या काम करते हैं आप? एक मिनट रुको। बिहार को देख के तुम इतना प्रसन्न काहे हो गए? ऐसी कौन सी बात हुई? रुको। हाँ जी जी, विजय जी क्या काम करते हैं? सर मैं आईटी फील्ड में हूँ। आईटी फील्ड में? हाँ, वैसे ज्यादातर ये मुझे यहाँ पे आईटी फील्ड के लोग मिलते हैं जब मैं नोएडा में होता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं? सर यही है, फिलहाल ये तो बेसिकली पॉलिटिकल टॉपिक्स है और इसको इलेक्शन के पर्पस से ही यूज़ किया जा रहा है, जो एक फर्स्ट हैंड में परसेप्शन आता है। बट ऑब्वियसली इसके पीछे रीजंस है, जेन्युइन रीजंस है, जो एक रूट का जो रीजंस है उसके बीच में मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में डिस्कशन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन होगा। जो भी ये सब हो रहा है बेसिकली मोटिवेटेड है, जो जनरल इलेक्शन आने वाला है, जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उसका जो मोटिवेटेड है। और ऐसा मैं चाहता हूं कि उड़ीसा के किसानों की भी बात हो, मध्य प्रदेश के किसानों की भी बात हो। बिहार के किसानों को क्यों छोड़ेंगे आप? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसानों को क्यों छोड़ेंगे आप? वो भी है। हाँ जी, वो कोई नहीं आएगा। वो कोई नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक तो तुम मसाला छोड़ो खाना, बिल्कुल छोड़ दो। ये बहुत मतलब जहर है ये। क्या नाम तुम्हारा? सर मसाला नहीं है ये, बाबा इलायची मैंने खाया हुआ है। मसाला झूठ भी बोलते हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। अच्छा बोलो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। क्यों सारे देश में किसान लगभग हैं? क्यों ये हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे ही सारे किसान आके अपना स्ट्राइक करते हैं, बाकी कहीं और नहीं होता है सर। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या वजह है? अब रीजन कोई भी हो सर, अभी उतना वो परेशान है, उन्हें लगता है फसल का सही दाम मिलना चाहिए, इसलिए आए हैं अपनी बात कहने। जी मैं सर कुशीनगर जनपद गोरखपुर मंडल से आता हूँ। 5 साल पहले कोई गोरखपुर का नाम नहीं जानता था। आज भाजपा और योगी जी का देन है सर कि कुशीनगर। क्या काम करते हैं आप? मैं सर HDFC बैंक में हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा। बैंक पे कामों में ध्यान लगाइए ज्यादा, है ना? मैं आया जी मैं आया। तेरे बातों पर। अरे रुको यार, यहाँ पूरा मुशायरा ही बना के छोड़ देंगे मेरा कभी से। तेरे वादों पे, मेरे वादों पे, तेरे वादे पे मेरा दम निकला, वो मेरे वादों पे तेरा क्या हुआ? जी हुजूर आले। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना अनाज हर साल गोदाम में सड़ जाता है, उससे ज्यादा तिलहन हमको आयात करना पड़ता है। सो देयर इज नो टेक्नो कमर्शियल सेंस इन द कृषि प्रधान बिजनेस, सो इट हैज टू बी ब्रॉड एंड दिस इज। सरकार को लोगों ने कहा कि सरकार को आप ट्रेडर बना देंगे क्या?
लोगों ने एक तर्क दिया कि सरकार को ट्रेडर नहीं हो सकती, सरकार ट्रेडर नहीं हो सकती कि आपकी 23 फसलों को पूरा का पूरा खरीदे और उसके बाद जी बोलिए, कांग्रेस को देना चाहता मौका। शर्मिष्ठा जी बोल रही थी मेरी बड़ी बहन, और मैं सम्मान के साथ कहता हूं